हेलो एवरीवन, जय सिया राम, हर हर महादेव। एस्ट्रोरीता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि शुक्र ग्रह अभी तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे और अब 7 नवंबर को वह धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस बारे में हम आगे डिस्कस करें उससे पहले आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शुक्र ग्रह के बारे में, जो कि एक लग्जरियस लाइफ देने वाला प्लेनेट है। जो दैत्यों के गुरु जो है शुक्र, उनका ये प्लेनेट माना जाता है। जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ऐसे दैत्यों के गुरु शुक्र हैं, जो कि शुक्र ग्रह के अच्छे होने पर हमारी लाइफ में लग्जरी हमें मिलती है, हमें भोग विलास की चीजें मिलती हैं, हमारे सुख साधनों को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो यह गोचर शुक्र का राशि परिवर्तन धनु राशि में शुक्र 7 नवंबर को 3:39 पर प्रवेश करने वाले हैं, जो कि 2 दिसंबर तक वह इसी राशि में रहेंगे। और जो धनु राशि के स्वामी है बृहस्पति, वो ऑलरेडी वृषभ राशि में मई महीने से चल रहे हैं। तो ये एक तरीके से दोनों बड़े ग्रहों का आपस में राशि परिवर्तन हो गया, जो बहुत ही शुभ फलदायक है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, जो बहुत ही 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में, जिनके लिए गोचर बहुत ही शुभ होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह बहुत ही आपको भोग विलास देने वाला है, लग्जरी देने वाला है, आपको सुख साधनों की प्राप्ति होती है। आप अगर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, उसमें भी शुक्र का रोल होता है। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। और जिनका शुक्र से रिलेटेड जिनके बिजनेस है, जैसे कपड़े का व्यापार हो गया, ज्वेलरी का हो गया, या फैशन से रिलेटेड हो गया, इंटीरियर का हो गया, उन सब लोगों के लिए ये समय बहुत ही शुभ फलदायक होने वाला है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो 5 भाग्यशाली राशियों के बारे में बात करेंगे। और उसमें भी एक जो सबसे ज्यादा जिसका लिए ये गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सौभाग्यशाली है, वो इन 5 राशियों के बीच में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष के बारे में। तो मेष राशि में ये गोचर जो होने वाला है शुक्र का, इनकी राशि से, या इनके, आप अगर मेष लगन के हैं या मेष राशि के हैं, तो आप देखिए कि आपकी लगन से शुक्र ग्रह का गोचर जो है परिवर्तन जो है नवम भाव में होने वाला है, जो कि भाग्य का भाव होता है। और ये स्वामी होता है आपके दूसरे भाव, यानी जहां पर वृषभ राशि पड़ती है, और मेष के ठीक सामने तुला राशि पड़ती है। तो 2 भावों का स्वामी होकर के, यानी धन और सप्तम भाव जो है उसके स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक है। तो दोस्तों, धन भाव का स्वामी जब भी लाभ, धन भाव का स्वामी होकर के भाग्य भाव में अगर गोचर करता है, तो लकीली आपको धन की प्राप्ति होती है। और ये कुटुंब का भाव भी है, आपके वाणी का भाव भी है। तो आपको कुटुंब से, आपको अपनी वाणी के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। या आपका कोई कुटुंब से कोई विवाद चल रहा था, या कुछ आपको दिक्कत परेशानी चल रही थी, तो उससे भी आपको अब छुटकारा मिलने वाला है। और आपको धन, लकीली आपको जो भी आपकी प्रॉपर्टी का विवाद था या आपको धन के लेकर के था, वो आपको मिलने वाला है। 9th हाउस में जब ये गोचर होता है, तो क्योंकि ये 7th का भी लॉर्ड है, तो आपके डेली इनकम में भी काफी इजाफा होने वाला है। और आपको धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, आपको विदेश की यात्राएं भी हो सकती हैं। परिवार के साथ या आपके पार्टनर, यानी आपके स्पाउस के साथ आपकी बॉन्डिंग जो बहुत ही मार्वलस रहने वाली है। और यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, तो उसके साथ भी आपको, या तो आप अगर नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप इस समय में कर सकते हैं। और अगर आपकी पार्टनरशिप चल रही है तो उससे आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। इस समय में अगर आप बिजनेस के कुछ अगर नए आइडियाज सोच रहे हैं और उन पर अगर आप वर्क करते हैं, तो उनमें आपको जरूर आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। स्त्री मित्रों से भी आपको सफलता मिलेगी।
अब बात करते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि मिथुन राशि के बारे में, जिसे कि जेमिनाई भी कहा जाता है। मिथुन राशि में शुक्र ग्रह योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण के स्वामी है। त्रिकोण के स्वामी होकर के यह जो है शुक्र आपके केंद्र स्थान में आने वाले हैं, तो ये काफी अच्छा गोचर होने वाला है। 12वें भाव के स्वामी होकर भी शुक्र को उतना बुरा फल नहीं मिलता। सप्तम भाव में ये गोचर जो है आपके डेली इनकम के भाव में है, आपके कार्य व्यवसाय के भाव में है। तो जो भी लोग जॉब में है, जैसे कि टेक्निकल फील्ड में है या सॉफ्टवेयर की फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और मतलब जिनको जॉब में कुछ दिक्कतें आ रही थी, उनके टेक्निकल अगर वो कोई अपनी काम करते हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वो कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हैं। और जिन लोगों का बिजनेस है जो शुक्र से रिलेटेड है, कपड़े का है, ज्वेलरी का है, फैशन का है, और कार का है, डिजाइनिंग का है, जो क्रिएटिव फील्ड से हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। क्योंकि ये समय जो काफी मतलब साल में एक बार मतलब हर ये राशियों में शुक्र ग्रह आए हैं, तो इस समय आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में कुछ और आगे उसमें कुछ नया क्रिएशन करना चाहते हैं, तो वो इस समय में आप करें, तो उसका आपको आने वाले समय में काफी लाभ मिलने वाला है। ये समय जो आपके बच्चों के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके घर में किसी संतान का आगमन भी हो सकता है, या बच्चों की शादी विवाह का भी योग बन सकता है। जो लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उनके जो कहीं कि उनका जो माल रुका हुआ था, जो उनकी इन्वेंट्री तैयार थी, वह अब इस समय में भेज सकते हैं, या उनको कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, वह अब दूर हो जाएगी। और इस समय को आप बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दीजिएगा। आप अपने कैरियर रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत आ रही थी इस समय में, वह आपकी अब दूर हो जाएंगी। लवर्स के लिए ये समय अच्छा है, उनके रिलेशन जो है अच्छे मजबूत होंगे। लेकिन फिर भी इस राशि वालों के लिए हम ये बोलेंगे, इस राशि या लगन वालों के लिए, कि किसी भी अनैतिक संबंध से बचें, वरना आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है। तीसरी भाग्यशाली राशि है सिंह राशि, यानी कि लियो। सिंह राशि में शुक्र ग्रह के दो घर है। एक है केंद्र भाव जो कि दशम भाव है, और दूसरा है पराक्रम भाव जो कि तीसरा भाव है। केंद्र के स्वामी होकर के ये त्रिकोण में गोचर करेंगे, यानी कि पंचम भाव में करेंगे। और पंचम भाव में ये गोचर केंद्र त्रिकोण का परिवर्तन योग बन गया, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ है। यह गोचर आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। आपका जो दशम भाव है वो कार्य व्यवसाय का भाव है। तो आप जो भी कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप शुक्र ग्रह से रिलेटेड आपके कार्य हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पर वृषभ राशि जो है वो बिजनेस के लिए अच्छी मानी जाती है, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ये बहुत ही शुभ समय है। आप अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे इस समय में। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको नए आइडियाज आएंगे, और आप नए नए आइडियाज पर काम कर सकते हैं। जॉब में हैं आप, किसी टेक्निकल जॉब में हैं, आपकी किसी टेक्निकल फील्ड में है, तो आपको अच्छे प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। अगर आप क्योंकि पंचम भाव जो है पूर्व पुण्य का भी है, संतान का भी है, विद्या का भी है। तो अगर आप जैसे शुक्र ग्रह भी दैत्य गुरु माने जाते हैं, तंत्र मंत्र से भी इस भाव को देखा जाता है। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी की विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, या किन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वह इस समय में कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ही सुटेबल टाइम है। बच्चों के लिए की विद्या के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग इस समय संतान प्राप्ति के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। या आपके घर में किसी संतान का आगमन हो सकता है, आपको आपके घर में कोई खुशखबरी मिल सकती है। और थर्ड हाउस जो है पराक्रम का भाव है। तो इस समय में जो आपके एफर्ट्स, जो अभी तक आपको अपने एफर्ट्स का आपको पूरा फल नहीं मिल रहा था, तो इस समय में आपको वह पूरा आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। इस समय आपकी बिजनेस पर्पस कुछ छोटी मोटी यात्राएं हो सकती है। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध मधुर रहेंगे, या उनके साथ में आप कोई कार्य व्यवसाय भी कर सकते हैं। लव रिलेशनशिप के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं
चौथी सबसे भाग्यशाली राशि जिसका कि आप वेट कर रहे हैं, जिसका हमने आपको शुरू में ही कहा कि जो बहुत ही इस समय में सौभाग्यशाली समय है इस राशि वालों का, तो ये राशि है कन्या राशि यानी कि वर्गो। कन्या राशि में शुक्र ग्रह और योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि ये नवम भाव का स्वामी है। नवम भाव और दूसरा भाव जो कि धन भाव का स्वामी होकर के केंद्र भाव में गोचर करने वाले हैं, चतुर्थ भाव में जो कि सुख भाव होता है। तो ये त्रिकोण और केंद्र का राशि परिवर्तन योग हो गया, जो कि बहुत ही परम भाग्यशाली योग बन गया, यानी विष्णु लक्ष्मी का योग बन गया कि गुरु आपके वृषभ राशि में भाग्य भाव में और शुक्र आपके धनु राशि में आ गए चतुर्थ भाव में, जो कि सुख का भाव है। तो यह गोचर आपको सुख के सारे साधन देने के लिए आतुर है। आप घर लेना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, आप बंगला लेना चाहते हैं, या आप इस चीज पर काफी दिनों से सोच रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन समय है। आप इस समय को वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। आप अगर प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस समय में आप कर सकते हैं। आप कहीं अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हैं, आप शेयर में करना चाहते हैं, अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र और गुरु की स्थिति मजबूत है तो आप यह इन्वेस्टमेंट इस समय में कर सकते हैं। आपके घर में धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं, धार्मिक मंगल कार्य हो सकते हैं। आप घर में आप कोई भी आपके घर में गैजेट्स लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। आपके घर में इस समय खुशहाली का माहौल रहने वाला है। आपकी माता की सेहत अच्छी होगी, आपके माता पिता के साथ संबंध मधुर होंगे, आपकी फैमिली में कुछ मंगल कार्य हो सकता है। जिन लोगों को धन संचय करने में अभी तक दिक्कत आ रही थी, वह धन संचय भी कर सकते हैं और उनका धन का खर्च भी जो है वो आपके घर में, घर परिवार में, या आपको प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में, या आप कार लेना चाहते हैं, या आप कहीं कोई प्रॉपर्टी परचेज करके उसको आप रेंट पर चढ़ाना चाहते हैं, तो आपको रेंटेड इनकम भी आपको प्राप्त होने वाली है। कहीं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि गोल्ड में हो गया, सिल्वर में हो गया, तो वह भी आपको इस समय में कर सकते हैं। इस समय में ये समझिए कि ये आपके भाग्य के द्वार खोलने वाला समय है। तो ये समय आपके लिए काफी भाग्यशाली है और इस समय पर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं पांचवी राशि, जो कि इस वीडियो में अंतिम राशि है। वह भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में शुक्र ग्रह बहुत ही योगकारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये चतुर्थ भाव यानी केंद्र भाव के स्वामी हैं और नवम भाव जो कि त्रिकोण भाव के स्वामी होकर के इस समय यानी कि आपके 11वें भाव जो कि लाभ भाव है, कामनाओं की पूर्ति का भाव है, उसमें यह गोचर होने वाला है। तो यह राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव है और भाग्य स्थान के स्वामी होकर के जो लाभ भाव में गोचर करेंगे, तो आपको इन सारी चीजों की प्राप्ति होगी। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको उसका लाभ होगा। आप अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं जो आप काफी दिनों से नहीं कर पा रहे थे, या सोच रहे थे कि इस पे मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको इस समय में मिलेगा। तो आप इस समय में आप अगर अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपका भाग्य, क्योंकि आपका भाग्य पूरा सपोर्ट करेगा आपको, आपके सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रहे हैं, तो इस समय आप प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकते हैं। आपको किसी से अगर आपने किसी को धन दिया हुआ है, किसी को लोन दिया हुआ है इस समय में जो कि आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वो अगर आप इस समय में लेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। आपको माता पिता की संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है, उनसे आपको किसी धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके कार्य व्यवसाय में भी अच्छी ग्रोथ होगी, जिससे आपके लाभ होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जैसा आप मनचाहा आप काम करना चाहते हैं, आप जैसे आपने सोचा था कि इस तरीके से इन्वेस्ट करके मुझे इतनी इनकम होगी और जो नहीं हो पा रही थी, इस समय में आप करेंगे तो जरूर होगी। आप बिल्कुल ट्राई करिएगा। और आपको जॉब में या बिजनेस में जो कि अभी तक ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, वो डेफिनेटली इस समय में होगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स करके बताएं, और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा
और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम, हर हर महादेव।